हरियाणा वॉज अ वेरी बिग इलेक्शन फॉर अस, क्योंकि एक विपक्ष की फेक न्यूज चल गई थी। मतलब जो नेशनलिस्टों में एक सेंस ऑफ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, इवन दो प्राइम मिनिस्टर रिपीटिंग फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम पिछले 50 साल में कभी नहीं हुआ है। बट बिकॉज एज सेड ना कि सचिन तेंदुलकर से अगर आप उम्मीद करो कि वो 200 बनाए और वो 150 रन पे भी रहता है, तो फिर थोड़ा सा लगता है अरे यार बेशक मैच हम जीते थे। नैरेटिव वाइज पे जितने लोग बोलते थे अरे केजरीवाल लीड कर रहा है, केजरीवाल लीड कर रहा है, बट बिकॉज वी वर वेरी स्ट्रेटेजिक विद इट, आखिरी हमको पता था कि हमको आखिरी 10 से 12 दिन में पीक करना है। आफ्टर द लॉसेज ऑफ महाराष्ट्र, हरियाणा एंड दिल्ली, the ecosystem has completely lost its क्रेडेंस, क्रेडिबिलिटी, कॉन्फिडेंस। दो तरीके का पैसा, ये आप भी जानती है कि डेवलपमेंटल एड और एक होता है स्पेसिफिक पॉलिटिकल पर्पस से। द फोकस एंड द पॉइंट इज अबाउट स्पेसिफिक पॉलिटिकल पर्पस, और वो स्पेसिफिक पॉलिटिकल पर्पस में जब यूएस का प्रेसिडेंट खुद कह रहा है इट वाज फॉर गेटिंग समबडी एल्स इलेक्टेड। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। मेरे साथ आप जैसे सब देख रहे हैं, मैं इनको क्या इंट्रोड्यूस करूं। एंड ये चीज हम देख रहे हैं कि भाई जो फायर ब्रांड रिस्पॉन्सेज आजकल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, मोस्टली आर हैंडल्ड बाय आवर वेरी ओन प्रदीप भंडारी जी। सर जी नमस्कार, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक छोटे से कार्यकर्ता को अपने शो पे जोड़ने के लिए बहुत मौका दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि अदिति जी सब लोग करते हैं सरकार में, और हम सब लोग सरकार के अंदर सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे कायम करते हैं, और उनके विजन को आगे ले जाने के लिए एक पूरे सागर की छोटी छोटी बूंदे हैं। फॉर श्योर सर। सर मुझे ये बताइए, पहले पॉलिटिकली बात करें तो अभी तो नया न्यू बॉर्न कॉन्फिडेंस टाइप दिख रहा है बीजेपी के अंदर। वो इलेक्शन जीतने थे वो सारे जीते हैं। यही चीज अगर कोई आपको जून जुलाई अगस्त में बोलता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता बिलीव करने के लिए लोगों को ग्राउंड पे भी। बट काफी टर्न अराउंड हुआ है सर। क्या किया है, व्हाट इज स्पेशल दैट इज हैपेंड इनसाइड द बीजेपी, स्पेशली जो नैरेटिव फाइटिंग के अंदर आप लोगों ने जो गेम खेली है, क्या हुआ है सर, क्या चेंज हुआ है? आदि जी, जैसे दिल्ली के अंदर तो मुझे नैरेटिव कमेटी के अंदर काफी कंट्रीब्यूट करने का पार्टी के द्वारा मौका दिया गया था, तो उस पे मैं एक आधिकारिक रूप से आपको बता सकता हूँ। और बाकी में ओवरऑल मैं लोकसभा चुनाव के बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पार्टी ने एक मौका दिया पार्टी के लिए कार्य करने के लिए, देश के लिए कार्य करने के लिए। तो मैंने ये ऑब्जर्व करा कि क्या है फेक न्यूज, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। हरियाणा वाज अ वेरी बिग इलेक्शन फॉर अस, क्योंकि एक विपक्ष की फेक न्यूज चल गई थी, जिस फेक न्यूज की वजह से हमारी कुछ सीटें जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे कंपैरेटिवली कम आई, पर उसके बावजूद एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा थी, तो इसलिए लोग थोड़े से अंदर से डिसअपॉइंटेड, हमारे सपोर्टर्स कुछ एक सेंस ऑफ मतलब जो नेशनलिस्टों में एक सेंस ऑफ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। इवन दो प्राइम मिनिस्टर रिपीटिंग फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम पिछले 50 साल में कभी नहीं हुआ है। बट बिकॉज एज सेड ना कि सचिन तेंदुलकर से अगर आप उम्मीद करो कि वो 200 बनाए और वो 150 रन पे भी रहता है, तो फिर थोड़ा सा लगता है अरे यार बेशक मैच हम जीते थे। तो हरियाणा उस सेंस में टू गेट दैट कॉन्फिडेंस बैक वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन वेयर एवरीबॉडी वर्कड अ लॉट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल अपील, होम मिनिस्टर अमित शाह जी की माइक्रो मैनेजमेंट एंड कांग्रेस पार्टी की मैसिव जो गलतियां उन्होंने करी, तो हरियाणा की जनता ने एक हमारा प्रो इनकम्बेंसी वोट दिया था। सो हरियाणा वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन। महाराष्ट्र के अंदर हरियाणा गिव द कॉन्फिडेंस टू महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर सरकार ने जो लाडकी बहना के तहत जो महिलाओं के खाते में सम्मान की राशि दी थी, इट हैड वर्क। क्या होता है ना, एक व्यक्ति एक बार गलती करता है, एक वोटर में एक सेंस था कि यार हम लोग को ना हमको मोदी जी को पूर्ण बहुमत देनी थी, और somehow वोटर फेल्ट चीटेड विद द वे ऑपोजिशन बिहेव्ड आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन and the way they started to abuse Sanatan, and see people love the prime minister। ये एक हार्ड फैक्ट है। लोग पीएम की 400 सीट आए, 350 आए, 300 आए, पीपल लव द प्राइम मिनिस्टर। इमोशनली वो कनेक्टेड है प्राइम मिनिस्टर के साथ में, और कोई भी ग्राउंड पे ट्रैवल करेगा और रियलाइज करेगा कि उन्होंने लोगों की जिंदगी में बदलाव किया है। तो लोगों में एक सेंस ऑफ रेट्रीब्यूशन था यार, जिस तरीके से मोदी जी का ये विपक्ष के लोग बिहेव कर रहे हैं, वो तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि सत्ता के अंदर आगे है डबल डिजिट सीट्स। So people wanted to teach the opposition a lesson. That was a sense of, I would say, people के अंदर सेंस ऑफ मोदी जी को के प्रति एक उनको स्ट्रॉन्ग वैसे भी थे, पर और स्ट्रॉन्ग करने का एक सेंस था। तो हरियाणा महाराष्ट्र में वो वर्क करा, और महाराष्ट्र के अंदर जो लाडकी बहना स्कीम थी, दैट लाडकी बहना स्कीम हैड हेल्प्ड अस गेन अ लॉट इन द विमेन
वोट। ओवरऑल अगर आप लोकसभा में भी देखोगे तो हमारा मुश्किल से कुछ लाख वोट ही कम था महाविकास अघाड़ी से। बट इट वाज एज आई सेड ना, जब एक फेक न्यूज चलती है, कोई चीज जब गलत होती है तो फिर वो रिपीट थोड़ा सा आपके सामने भी आपको पता होगा कि गलत हो रहा है पर आप रियलाइज नहीं करोगे। तो ऑल दो सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म वाज डन बाय द पार्टी। So Haryana gave the momentum to Maharashtra. Delhi was one election जहां it was a do or die election, because दिल्ली के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दिल्ली में पूरी फाइट नैरेटिव की होती है। इट्स एन अर्बन मेट्रोपॉलिटन, प्योरली अर्बन, हर व्यक्ति के पास मीडिया से कनेक्टेड है। और अरविंद केजरीवाल को हराना इस देश की राजनीति के लिए अनिवार्य था, क्योंकि इस देश की राजनीति में झूठ और कट्टर झूठ आगे नहीं बढ़ सकता था। तो दो तीन चीजें हुई। एक, नैरेटिव वाइज पे जितने लोग बोलते थे अरे केजरीवाल लीड कर रहा है, केजरीवाल लीड कर रहा है, बट बिकॉज वी वर वेरी स्ट्रेटेजिक विद इट, आखिरी हमको पता था कि हमको आखिरी 10 से 12 दिन में पीक करना है। ग्राउंड पे मैंने 50 विधानसभा ट्रैवल करी थी, और हम जो भी लोग ग्राउंड पे ट्रैवल करते थे उन सबने देखा था कि ग्राउंड पे उसके खिलाफ मैसिव एंटी इनकम्बेंसी है। तो पहले ही वाज नो लॉन्गर अ मॉरलिस्टिकली हाई फिगर, ही वाज अ फिगर जिसको लोग दे रहे थे यार ये तो क्या बात कर रहा है, बच्चों की सर की झूठी कसम खाता था, बच्चों की सर की कसम खा के कहता था कि मैं बड़ा घर नहीं बनाऊंगा, पर बड़ा घर उसने बनाया। तो उसकी मॉरल क्रेडिबिलिटी नीचे चली गई। और हमारा पूरा कैंपेन अगर आप आदि जी देखेंगे, सिविक इश्यूज ऑफ दिल्ली पे था। इट वाज प्योरली सिविक इश्यूज ऑफ दिल्ली। उसने सड़क साफ नहीं करी, उसने गंदा पानी दिया, उसने कचरों का ढेर दिया, भ्रष्टाचार हुआ। ऑल ऑफ दिस वाज समथिंग व्हिच पीपल वर फीलिंग अबाउट इट। साथ में उसके झूठ को हम लोग ने एक्सपोज करते थे, तो हर विधानसभा में उसके डबल विंडो वीडियो जो है हम जनता को दिखाते थे, देखो ये पहले बोलता था अब ये बोल रहा है, कैसे इसको विश्वास रख सकते हो। जितने भी स्पोक्स पर्सन भी अलग, भले वो टीवी पे जाए, डिजिटल पे भी जाए, उनको भी ये था कि भाई आप विजुअली उस चीज को अप्रिशिएट करो। तो आप देखोगे कि भाई पानी की बोतलें, गंदी पानी की बोतलें ले आया जाया करते थे कि दिखाने के लिए देखो ये पीने का पानी मिला है। 10 साल में इसने कहा था साफ पीने का पानी दे पाए। यमुना की जहर की उसने बात करी, उस पे फिर हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने वो पानी पीकर उस चीज को फैक्ट चेक किया। और इन सब में सबसे बड़ा हमारा मास्टर स्ट्रोक ये रहा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं 10 साल कांग्रेस को दिया, 10 साल आपदा को दिया, एक मौका मोदी को देके देखो, आपकी आपकी टूटी सड़क ठीक होगी, आपका पीने का साफ पानी मिलेगा, यमुना मैया का जहर, यमुना माँ साफ होगी। और तमाम सिविक इश्यूज को प्राइम मिनिस्टर ने अपनी क्रेडिबिलिटी पे लिया। फिर लोगों ने सोचा कि यार ये आदमी झूठ बोल रहा है, अगर इसको वापस से भी वोट कर दो तो ये तो वापस से सेंटर को ही ब्लेम करेगा, सेंटर में तो मोदी जी हैं, तो किससे अच्छा है अपने वोट को वेस्ट क्यों करो, मोदी जी की सरकार को लाके तो कम से कम हमारे काम तो होंगे। So many factors, our organization, narrative, party leadership, all were working to implement and give Prime Minister Narendra Modi one mauka to serve Delhi, and this is why we got that mandate. So vote all of the support, whether it is Haryana, Maharashtra, or in Delhi, we got in the name of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And in all the three elections, party worked with very precise, decisive force, where we started to slowly get the confidence back from Haryana, and eventually Delhi was a big satisfaction for us also, because ultimately केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो अगर आगे जाती तो देश के हित में नहीं होता, क्योंकि उसके सिर्फ और सिर्फ में क्या है, केजरीवाल की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उनका क्या है, सुबह उठो झूठ बोलो, घोषणा करो झूठ बोलो। तो वो दिस इज व्हाट एन एनार्किस्ट इज फ्रॉम हिज थॉट प्रोसेस। सो दैट हैड टू बी स्टॉप्ड, एंड पीपल ऑफ दिल्ली स्टॉप्ड दैट। एनार्किस्ट तो अलग सर, वो नेशनल सिक्योरिटी के चक्कर अलग हैं, एंड वी वर वेरी वरीड। अभी तो पंजाब में भी थोड़ा सा फोकस जाना चाहिए, क्योंकि काफी हालत वहां पे खराब है। सर ये जो अभी नया फड्डा स्टार्ट हुआ है यूएसएआईडी का, दूसरी तरफ से तो एक बहुत बड़ी कोशिश है इसको घुमाने के लिए, और जिस तरह से ये पूरा गेम चलाया जा रहा है कि भैया ये तो मोदी जी तो डीप स्टेट के एजेंट हैं। तो मैं तो जोक में बोल रहा था, अब मेरा जोक कहीं पहुंच जाए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं ये बोल रहा था कि यार मोदी साहब इतने चैंपियन हैं कि यार सोरोस को भी घुमा रखा है, अमेरिका को भी घुमा रखा है, चाइना को भी घुमा रखा है, रशिया को भी घुमा रखा है। तो छोड़ो ना पॉलिटिक्स, फिर तो यार बना दो मोदी साहब को किंग इंडिया का। इतने अगर चैंपियन है तो फिर प्रॉब्लम क्या है उसमें, फिर है ना? इतना चैंपियन तो सर कोई भी नहीं होता। बट दिस इज द जो प्रोजेक्शन है ना, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये जो इकोसिस्टम है इस टाइम पे बहुत नर्वसली पुश कर रहा है, और डेली बेसिस इनके नैरेटिव चेंज होते हैं सर। पहले क्या होता था, एक नैरेटिव आदि देते जी, थे, 2-3 दिन खींचते थे। आज ये एवरीडे ये क्या चल Adi रहा है? ji, after the losses of Maharashtra, Haryana, and Delhi, the ecosystem has completely lost its credence, credibility, confidence, and they know
that Prime Minister Narendra Modi in 2025 is stronger than what Prime Minister Narendra Modi's government was in 2020. और पीएम ने जो कहा था तीसरा टर्म और मजबूत और बड़े फैसले का होगा, इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स दैट। तो इनको पता है कि अब जो आप लोग कहते थे, जो एनालिस्ट कहते थे कि भाई ये कदम भी लेने चाहिए, all of them can follow in the days and months and years to come. So this is what is giving them sleepless nights. अब जो डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट है, इट्स नॉट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। आई हैव बीन वाचिंग मेनी ऑफ योर शोज। हम लोग जब जियो पॉलिटिकल एनालिसिस का करते हैं आपका, उसके बाद में ये डिफेंसिव ऑफेंसिव, ऐसे एक दो चैनल्स को सब लोग फॉलो करते हैं। तो मैंने भी ये देखा है, यूएस प्रेसिडेंट सेइंग दिस इज नॉट नॉर्मल। अब ये हर व्यक्ति जानता है कि सरकार ने 20,000 से ज्यादा एनजीओ के लाइसेंस को कैंसिल करा एफसीआरए के अंडर। मेजोरिटी ऑफ ये जो एनजीओ को पैसा आता था, ये कांग्रेस लिंक्ड एनजीओ या राजीव गांधी लिंक्ड फाउंडेशन के एनजीओ होते थे। दो तरीके का पैसा, ये आप भी जानते हैं कि डेवलपमेंटल एड और एक होता है स्पेसिफिक पॉलिटिकल पर्पस से। द फोकस एंड द पॉइंट इज अबाउट स्पेसिफिक पॉलिटिकल पर्पस। और वो स्पेसिफिक पॉलिटिकल पर्पस में जब यूएस का प्रेसिडेंट खुद कह रहा है कि इट वाज फॉर गेटिंग समबडी एल्स इलेक्टेड, इट इज आउट इन द ओपन। अब देश के सामने सबको पता है कि कौन सीक्रेट फॉरेन विजिट्स पे जाता है, किसने सीक्रेट एमओयू साइन किया है, किसका कौन जाके अमेरिका को कह रहा था हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की तरफ देखो, कौन जाके पन्नू ने जब उसको एंडोर्स करा था जो एक खालिस्तानी आतंकवादी, वो शांत बैठा है। एवरीबडी इज अवेयर अबाउट इट। सो नाउ as US shares more evidence, I think action will follow in the days to come, which the MEA has also said. सर क्योंकि इस टाइम पे जो सबका फोकस सबसे ज्यादा है, बिकॉज अगर आप देखें जो एक डिमांड है बीजेपी से, नेशनलिस्ट पार्टी से, कि भाई नेशनल सिक्योरिटी भी थोड़ा फोकस दीजिए, यहाँ पर बांग्लादेशियों का इशू है। और काफी एक कंपैरिजन भी किया जा रहा है कि साहब मोदी साहब शुड टेक हार्ड एक्शंस लाइक बांग्लादेशीज। तो एक सवाल आपसे मैंने देखा है, बार बार आपसे भी लोग पूछते हैं कि भाई ये बांग्लादेशियों को कब भगाएंगे यहाँ से। पर्सनली आई एम अवेयर वहां पर थोड़ा इशू है लॉ के बारे में, तभी वो इमिग्रेशन वाला बिल आ रहा है। इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं आप, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं, राइट? जी जी जी। तो देखिए, इलीगल इमिग्रेंट भले किसी भी देश से आया हो, उसका एसेंस ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इवन क्वेश्चन पूछा गया था डोनाल्ड ट्रम्प के साथ में यूएस में, तो he had attacked the human trafficking lobby. At the same time, he had clearly stated the government's official position that any individual who goes to the other country illegally has to be leave that country sooner rather than later. भारत तो लोग कुछ चीज ले गई, but that is the official policy. अब अगर आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एनआरसी was thought over and thought as a matter of policy in order to address the issue of illegal immigration. Now what I can tell you for sure is कि जहां राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं आदि जी, वहां पे अगर आप थोड़ा माइन्यूटली डेटा देखेंगे, हर दिन इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जा रहा है। परंतु जो मेजॉरिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम है वो बंगाल, दिल्ली में भी थी, अब दिल्ली के अंदर सॉल्व होगी, बंगाल और नेबरिंग एरियाज के अंदर है। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन एसेंशियल है। अब हमें ये भी सोचना होगा कि क्या एनआरसी ही सिर्फ इसका जो एक सोल्यूशन है, या देयर इज अदर वे थ्रू व्हिच वी कैन गेट द लीगल इमिग्रेंट्स आउट। बिकॉज़ जेएनयू की स्टडी ने भी कहा है, अगर आप अभी एक स्टडी आई थी जेएनयू की, कि मेजॉरिटी ऑफ जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स को पॉलिटिकल पनाह ऑपोजिशन के लोग देते हैं फॉर अपीजमेंट पॉलिटिक्स। सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट व्हाट आई कैन टेल यू दैट essential principle stand is that illegal immigrants do not have the right to access of our resources for permanency, and they have to eventually leave. Now what will be that process? That is something which experts like you and eventually the government will take the call. नहीं सर, वो तो बात ठीक है। आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन। और हमको दिख भी रहा है कि काफी हद तक नेक्सस थोड़ा जा रहा है, where all the raids are happening are all ATS and this and that. So we know that criminal elements को उठाया जा रहा है। We know But that Bengal is a worrying factor on that, Aditi, because Bengal अगर से आप देखेंगे केरला जी केरला जी केरला ऑल्सो, जी क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, इनको आधार कार्ड दे दिया जाता है और उसके बाद में जाके इनको लोकल पॉलिटिकल पेट्रनेज दी जाती है। तो आप मान लीजिए, और बीएसएफ वाला भी अगर किसी को पकड़ेगा
तो वो इवेंचुअली जाके उसको डीएम और इन सब का सपोर्ट तो चाहिए ही रहेगा। तो लोग बोलते हैं बीएसएफ क्या कर रही है, यू आर मोर एक्सपर्ट ऑन दैट। कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉर्डर पोरस है, मान लीजिए किसी को पकड़ा भी गया, तो अगर लोकल प्रशासन सपोर्ट नहीं करेगा, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तभी वो जो नया लॉ लेके आ रहे हो आप लोग, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल जो अभी पार्लियामेंट में आया है, उससे काफी हद तक ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि आपका उसके अंदर वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको आप काफी एम्पावर करने की बात चल रही है, तो लेट्स होप वो सॉर्ट आउट हो जाए। सर, अभी अगला चैलेंज बिहार का है। आपको क्या लगता है, बिहार का इलेक्शन विल बी एज हीटेड अप एज द रेस्ट ऑफ देम, कि यहाँ पर थोड़ा सा स्मूदर है? आदि जी, every election is a matter of, the party fights every election with as much sincerity irrespective of the result। ये आपने हमारी लीडरशिप का देखा होगा, क्योंकि हर इलेक्शन हमें मौका देता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया है या क्या वो काम करेंगे वो जनता तक ले जाने के लिए। पर मैं इस बात के बारे में आश्वस्त हूँ, और मैं ये अपने पुराने सेफोलॉजिकल एक्सपीरियंस के साथ भी आपको कह सकता हूँ, और जो मैं सेंस कर पा रहा हूँ, अभी मैंने बिहार में ट्रैवल करना शुरू नहीं किया है, बट जो मैं सेंस कर पा रहा हूँ, बिहार में एक पूर्ण और ऐतिहासिक बहुमत की एनडीए की सरकार बनेगी, एंड बिहार विल वोट द एनडीए बैक इनटू पावर। दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन सेंस, एंड दिस विल हैपन। और ये भी आप लिख के रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में इमर्ज होगी। नहीं, वो तो सर दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में इलेक्शन का बिहार के साथ काफी कनेक्शंस हैं, बट इस टाइम पे जो नैरेटिव पूरा चल रहा है वो तो योगी साहब के ऊपर टारगेटेड है। एंड वो तो दिखता है कि महाकुंभ जैसे, जहां पर मतलब मैं आपको सनातन बताऊं, मैंने कल ही दर्शन करे महाकुंभ में आदि जी। कल ही मुझे मौका मिला पवित्र गंगा स्नान करने का। मैं बहुत लोगों से मिला, 60 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो श्रद्धालु वहां पे, सनातन की ना कोई जाति पूछी जा रही है, ना कोई कास्ट पूछी जा रही, सब सिर्फ और सिर्फ सनातन की एकता के वहां पे महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। और 85-90% से ज्यादा लोग जितने मैंने बात करी खुश हैं कि केंद्र में मोदी है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसी के कारण जो है वहां पे महाकुंभ इतनी भव्यता के साथ बन रहा है। तो ये ऑपोजिशन के लोगों को जितना कहना है कहिए। अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट भी 40,000 की मार्जिन से समाजवादी पार्टी हारी है। जितना ही मीडिया में अटैक करना चाहे करें, पर लोगों का ग्राउंड में जो सपोर्ट है वो बीजेपी के साथ में है, और लोग जनरली सेटिस्फाइड है कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी है, राज्य में योगी है, तभी, और गृह मंत्री अमित शाह है, तभी जाके ये इतना स्मूथ हो पाया है, अदरवाइज ये इतना स्मूथ नहीं हो पाता। सब लोग जानते हैं कि विपक्ष के लोगों का डीएनए सनातन विरोधी है। तो आदि जी, दिस इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट कंट्री, एंड द मास, आई ऑलवेज बिलीव इन द विजडम ऑफ द masses, and we are a nation because of our people, and our people define our nation, and all of them I can tell you, and ये कितना भी समझे एक्सपर्ट्स जो भी इनको बोलना है बोले, पर ग्राउंड की रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, एवरीबडी इज सो हैप्पी एंड इज फीलिंग लकी टू बी एट द महाकुंभ। और 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का वहां पे आना वर्ल्ड रिकॉर्ड तो चलिए है ही, बट साथ में ये दर्शाता है कि पीपल वांट टू रिजेक्ट द पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट डोमिनेंस। कास्ट रिप्रेजेंटेशन इज अ रियलिटी, बट पीपल नो दैट किसी भी तरीके से अगर हिंदू समाज और सनातन समाज को बांटने का प्रयास किया जाएगा, तो समाज अपने आप ही एक होकर इसका जवाब देगा। अगले 10-15 दिन की बात करें तो पार्लियामेंट का सत्र दूसरा शुरू होने वाला है, जो बजट सेशन का कंटिन्यूएशन है। उसके अंदर बड़े बड़े बिल्स आ रहे हैं सर, वक्फ, और वक्फ के ऊपर धमकियां भी दिखती हैं, सब कुछ कूड़ा कचरा भी दिखता है चारों तरफ। तो आप मुझे ये बताइए सर, पहले नैरेटिव कैसे काउंटर करेंगे, एंड आर वी रेडी फॉर द बिग एक्शन? मैं आपको ये कह रहा हूँ अदी जी, टाइम और डेट मुझे नहीं पता, पर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होकर रहेगा, और वक्फ अमेंडमेंट बिल रियलिटी होगा, और मोदी जी के शासन में तीसरे टर्म में होगा, क्योंकि सीधी सी बात है। आपको याद है जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था, तो क्या कहा जाता था कि गोलियां चल जाएंगी कश्मीर के अंदर। यू सी द वे द आर्टिकल 370 इज बीन एब्रोगेटेड। अब तो उमर अब्दुल्ला को भी कहना पड़ रहा है जब तक नरेंद्र मोदी भाजपा है कोई आर्टिकल 370 को नहीं छू सकता। So this tells you the success of it. And the success of it is even in the way democratically the election has taken place. Yes, the BJP has not come to power, but that is the beauty of it. We were a single winner, the second largest party, but there is seamless transfer of democratic power is what I can say.
तो वक्फ अमेंडमेंट बिल तो पास होगा, और बात इसीलिए आदि जी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की बात है। वक्फ एक लैंड माफिया के रूप में कार्य कर रहा है, और उस लैंड माफिया ने हिंदू, क्रिश्चियन, दलित, मुसलमानों सबकी जमीन को हड़पा है। और सीधी सी लॉजिक है कि हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के हिसाब से चलते हैं। वो संविधान ये कहता है कि किसी एक विशेष धर्म को अपना एक विशेष अधिकार नहीं हो सकता। अगर हर व्यक्ति सिविल मैटर के लिए सिविल कोर्ट में जाता है, तो कुछ लोग जो है वो सिविल कोर्ट में ना जाके ट्रिब्यूनल के ऊपर नहीं जा सकते, जो ट्रिब्यूनल रिलिजियसली स्क्यूड है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो कंप्लेंट्स आई हैं, वो हर धर्म के प्रति, हर धर्म के लोगों के प्रति आई है। तो अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना गलत है, तो वो गलती हम 100 बार करना चाहेंगे, क्योंकि हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और करते आए हैं और करते रहेंगे। और वक्फ अमेंडमेंट बिल उसी विजन को आगे ले जाने का है। So it is not about Hindu Muslim, it is about justice, it is about ensuring that appeasement के नाम पे जो कांग्रेस पार्टी में 1954 का एक्ट था, उसको संशोधित करके 2013 में नॉन आइडिया ऑफ वक्फ क्या था? पहली वक्फ की प्रॉपर्टी 1800s में ट्रांसफर हुई थी, जहां किसी ने एक जामा मस्जिद और मुल्तान को प्रॉपर्टी दी थी। तो इट वाज अ ट्रांसफर, इंट्रा रिलीजियस ट्रांसफर। बट कांग्रेस ने अपने तुष्टीकरण के नाम पे 2013 के अंदर दिल्ली की 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है वक्फ के नाम पे कर दी थी, ये कहते हुए कि वक्फ किसी के भी लैंड पे कब्जा कर दे, उस व्यक्ति को प्रूव करना है कि वो उसका लैंड नहीं है, उसका लैंड है, ना कि वक्फ का लैंड है। दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये देश की सिक्योरिटी के लिए भी अनिवार्य है, गरीब की सिक्योरिटी के लिए भी अनिवार्य है कि बिल पास हो, जिससे लैंड माफिया जो ये इलीगैलिटी चल रही है, इसके ऊपर अमेंडमेंट के तहत रोक लगाई जा सके। वेरी गुड सर, आई थिंक होना चाहिए, और जिस तरह ये चीजें आगे चल रही हैं, दिस हैज टू गेट सॉर्टेड आउट, नहीं तो जिस जो सड़क पे हमको आपको दिखता है मैं वो तो आदि जी आपको मैं कह रहा हूँ, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, वक्फ अमेंडमेंट बिल एक एक्ट बनेगा, मोदी जी के शासनकाल में ही बनेगा। सर सर मुझे ये बताइए, अभी जो ये जो पूरा फेक नैरेटिव चलाते रहते हैं लोग, इतना सब कुछ होता रहता है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, और जिनको ये सब चीज़ों का आइडिया नहीं है, वो तो बेचारे डर जाते हैं ये सब चीज़ें देख के। तो एक तो अभी किसी को रोक तो सकते नहीं, और डेमोक्रेसी है, हर कोई बात करेगा, वो तो है ही है गेम। बट कहीं न कहीं एक कोई इनके पास फैक्ट चेकिंग वाले लोग हैं सर, हमारे पास कोई है इनके पास, हमारे बीजेपी के पास कोई फैक्ट चेकिंग वाले लोग उभर के आ रहे हैं, जो बेसिकली इनके नैरेटिव को डिबंक करेगा इससे पहले कि ये फैले? क्योंकि एक चीज हम देख रहे हैं कि सर जब तक वो नीचे पहुंचता है, ये नैरेटिव इनका पहुंच जाता है नीचे, एंड जब वो नीचे पहुंचता है उसके बाद हमारे पास जिस तरह से सवाल आते हैं, हमको पता चलता है कि इनकी रीच है अभी भी, और एक डाउट आदि क्रिएट जी, करता है। that's a very valid point. We are working on it, and we have the capability, and we are improving and building that capability further. And we are listening to many well-wishers, patriots like you, and you will see we are much better than what we were few months back, and we will be in much better state than what we are right now, because we are listening to everybody who is giving us genuine suggestion to improve, because all of you are patriots, और हम सब का कनेक्शन कोई मटीरियलिस्टिक या कोई व्यावसायिक नहीं है। हमारा जो कनेक्शन है वो सिर्फ नेशन फर्स्ट है। तो आप निश्चिंत रहिए। सर, और ये जो अभी आप मीडिया पे भी आप काफी बात करते हो इनके बारे में, यू बेसिकली चेंज अ लिटिल गेम, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आके बोलते हो, पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। तो आपको इसका क्या रिस्पांस मिल रहा है सर? हैज द अदर साइड आल्सो चेंज देयर स्टाइल, कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आते हैं, कि अभी भी दे आर कमिंग विद द सेम लेम नैरेटिव्स, जो हमको आज तो मतलब एम्बैरेसिंग नैरेटिव्स देखे हमने दूसरी तरफ से आते हुए। एक कोई आके बोल रहा था कि भी डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की साजिश है साथ में, और काफी सीनियर लीडर हैं बाय द वे, डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी साथ में काम कर रहे हैं यूएसएआईडी का भ्रम फैलाने के लिए। मैंने बोला भैया ये तो बहुत ही जबरदस्त है यार, मोदी साहब इतने तो पावरफुल हो गए। आप सोचिए, नहीं वो तो पीएम तो है ही पावरफुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर सब इन सब सबको की जो दुनिया ये में घुमा बातें रखा हैं, है मोदी जी ने, है। मैं हमेशा से कहता हूँ आदि जी कि कोई भी डिस्पैशनेट एनालिसिस करेगा तो देखेगा कि पीएम मोदी हैज पोजीशनड इंडिया एज अ लीडिंग पावर। इंडिया हैज एन ओपिनियन, इंडिया टेक्स स्टैंड, इंडिया इज नॉट quote unquote neutral, and India's opinion is what works in its national interest.
तो हमको यहाँ पे आप हमारी फिलॉसफी वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, पर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और उसको आगे ले जाना अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे हर नेशन ले जाता है। एंड दैट्स व्हाट हैज चेंज्ड बिकॉज़ वी आर नाउ अ सेल्फ कॉन्फिडेंट नेशन इवन इन अ फॉरेन पॉलिसी एंड आवर आउटकम्स ऑफ आवर एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी मैच विद आवर डोमेस्टिक आउटकम्स। ये एक बहुत बड़ा चेंज पीएम मोदी के समय आया है। बाकी इनके नैरेटिव्स की बात करूं, या देखो ये अधिकतर टाइम तो पर्सन होते हैं, इनके नैरेटिव्स बड़े वीक नैरेटिव्स हैं। द एसेंस ऑफ देयर एंटायर नैरेटिव इज बिल्ट ऑन कॉन्स्पिरेसी, फियर, हाफ ट्रूथ्स, फेक न्यूज। तो इट्स अ कांस्टेंट बैटल, वी हैव टू कीप फाइटिंग दिस बैटल। जब हमने थोड़ा सा गियर कम किया था तो इन्होंने एक फेक न्यूज को आगे फैला दिया था, बिकॉज इट्स अ बैटल। और ये तो सदियों से चला है आदि जी। जब महाभारत के काल से जब ये चला आ रहा है कि धर्म और धर्म के बीच में लड़ाई है, तो मैं तो इसको इसी तरीके से देखता हूँ। छल कपट ये करेंगे, पर सत्य हमारी तरफ है, पीएम मोदी हमारे साथ है, इससे जीत हमारी होगी। फाइनली सर मैं आपसे एक चीज जो पूछूंगा, अभी अगले साल विल बी अ घमासान साल, तो ये साल है मोदी साहब के पास रिफॉर्म करने के लिए और काफी चीजें जो सोसाइटी के अंदर चेंज करने के लिए, इकोनॉमिक्स दिस दैट, काफी चीजें आप इनके बारे में बात भी करते हो। तो आई मीन ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हैं आफ्टर स्पेशली बजट का जो एक अच्छा गिफ्ट आया मिडिल क्लास को, आई थिंक दैट इंपैक्टेड क्वाइट अ बिट इन द दिल्ली एज वेल, दिल्ली इलेक्शन एज वेल। आप कैसे देखते हैं सर ये 2 साल जाने के लिए, क्योंकि ये 2 साल दुनिया में भी काफी क्रेजी होंगे, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल रहा है, अंदर का भी ऑर्डर बदल रहा है, तो हाउ डू यू, आप लोग कैसे प्लानिंग कर रहे हैं इसको जरा टैकल करने के लिए आगे जाके? इंडिया और भारत वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, दैट इज द लक्ष्य ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और उसको करने के लिए जो गवर्नेंस और पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, पीएम ने खुद कहा है कि भाई पीएम मेजॉरिटी सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस और पॉलिसी करते हैं, और पॉलिटिक कंपल्शन की वजह से उनको पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि नॉट रिटोरिक विल नॉट द राइट वर्ड, बट he has to make political statements to counter political fake news by the opponents, but his majority focus is only on governance and policy. आपने देखा होगा कि पीएम मोदी की गवर्नेंस में एक खासियत है कि उसमें कंटिन्यूटी होती है, there is nothing which is ad hoc, everything is thought out end to end, और जैसा फीडबैक ग्राउंड से आता है उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट बेटर भी किया जाता है और उसको इम्प्रोवाइज और इम्प्रूव भी किया जाता है। बजट वाज एन द आउटकम्स ऑफ द बजट फॉर द मिडिल क्लास वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पीएम कि भाई मैं ग्राउंड पे जो फीडबैक आ रहा है उसको सुन रहे हैं और साथ में मिडिल क्लास का सम्मान पूरी तरीके से कर रहे हैं। और इट्स जस्ट नॉट रिलेटेड टू टैक्स कट, इट इज आल्सो गिविंग द अपॉर्चुनिटीज टू द मिडिल क्लास टू अर्न मोर, contribute to the Indian growth story. So yes, reforms will keep on happening. And अब जैसे फॉर एग्जांपल पीएम ने एक समिट में बताया था कि 1 लाख करोड़ का डिजिटल लैंड बैंक जो है वो वैल्यू प्रॉपर्टी की अनलॉक हो चुकी है, क्योंकि विलेजेस के अंदर डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जा रहे हैं। उससे बीन अ रेवोल्यूशनरी चेंज। ड्रोन के माध्यम से आप अगर रूरल एरियाज के अंदर महिलाओं को एम्पावर कर रहे हैं, इट्स अ बिग चेंज। अगर आप एआई के अंदर पहले से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि दिस इज समथिंग व्हिच विल बिकम बिग इन द नेक्स्ट 10 इयर्स, उसमें आप स्टेप्स ले रहे हैं कि आप डोमेस्टिकली उस पे कैसे कंट्रीब्यूट करें, इट्स अ बिग स्टेप। तो मेरे हिसाब से पीएम इज थिंकिंग ahead of his time, and you will see changes happening. Nobody in this world can push or pull Narendra Modi's policy. PM Narendra Modi is only and only interested nation and its countrymen. तो उसके लिए जो रिफॉर्म करते आए हैं वो करेंगे, और जो भी बिग बैंग करना होगा उसको भी करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। लुकिंग फॉरवर्ड सर, आप जब बोल रहे थे एक छोटा सा टीजर और मैं पूछ लेता हूँ इफ यू डोंट माइंड। प्लीज। जो इस तरह की लॉफेयर चलती है आजकल दुनिया देश के अंदर सर, आप देख रहे हैं कई अभी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से बाहर से पैसा आता है, और अभी जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो इतना बवाल उठाया गया था और जो सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला गया है वो एडीआर की तरफ से, विच इज अ सोरोस बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक डिमांड उठती है ऑब्वियसली कि इनको कब बंद करेंगे, इनका जो प्रकोप है इस देश के अंदर कब बंद होगा सर? सो एनीथिंग दैट यू लाइक टू से? ऑब्वियसली हमको पता है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट डू यू सी आदि जी, एनीथिंग टेकिंग प्लेस? 20,000 से ज्यादा एनजीओ का एफसीआई लाइसेंस कैंसिल हुआ है। जिसने विदेशी चंदे का को लेकर भारत के इलेक्टोरल सिस्टम को प्रभावित करने का प्रयास करा है, जिसने इस देश में डेमोक्रेटिक डेफिसिट करने का प्रयास किया है, जिसने इस देश के कानून को तोड़ा है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। I'm glad to hear that, sir.
वी जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग, क्योंकि हम इसके ऊपर काफी फोकस लगा के रखते हैं। पीपल लाइक मी हु वॉच नेशनल सिक्योरिटी, हमारा तो सारा टाइम वही फोकस रहता है, और ये डीप स्टेट की डीप एक्टिविटीज के ऊपर हमने काफी काम करा है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड कि इनका ये पूरा जो कंट्रोल है वो टूट रहा है, तो वी रियली वांट टू सी समथिंग हैपनिंग। सर जी, थैंक यू सो मच। आपके साथ ऑफलाइन तो बात चलती रहती है, बट आप ऑनलाइन भी आए, यू स्पेंड सम टाइम विद मी, आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू आदित्य जी, आप जो भी सजेशंस नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट में होते रहता है, आप प्लीज देते रहिएगा। बिकॉज़ अल्टीमेटली हम सबका मकसद, हम लोग अलग-अलग प्रोफेशंस में हो सकते हैं, पर हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत जो है वो 2047 तक विकसित बने, और हम उसके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका पैशन नेशनल सिक्योरिटी है, जो विकसित भारत का फंडामेंटल पिलर है। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, जय भारत।